कहा जाता है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी वह है जब लोग कहते हैं कि तुम यह काम नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं सोनू कुशवाहा और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज 24 बुंदेली मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल। जैसे ही मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर लगातार कांग्रेस एवं भाजपा एवं अन्य पार्टियों ने जनसंपर्क एवं चुनावी घमासान चारों ही राजनीतिक दलों एवं पार्टियों में लगातार जारी है। ऐसे में आज जो कि सागर जिले की बंडा सीट जो कि हर बार की तरह सुर्खियों में मानी जाती है, क्योंकि यहाँ का क्षेत्रीय जनता अपना मत तो देती है लेकिन उसके साथ विकास नहीं किया जाता। ऐसे ही आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह लोधी से हम सीधे मुखातिब हुए। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले तो आपकी न्यूज के माध्यम से बंडा विधानसभा के समस्त मतदाताओं को मेरा प्रणाम और सभी मतदाताओं से मेरी अपील कि आने वाले लोकतंत्र के महापर्व 17 नवंबर को आप सभी अपने हक और अधिकार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए अपना वोट और सपोर्ट भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को बांसुरी के निशान पर बटन दबाकर अवश्य करें। क्या है मुद्दे जिनको लेकर आप अभी जनता के बीच जा रहे हैं? जी, हमारा मुद्दा यही है कि हमारे बंडा विधानसभा का दोनों ही पार्टियों ने मिलकर के शोषण किया है। बंडा विधानसभा में अब तक आए हुए सभी राजनेता, जनप्रतिनिधि और प्रत्याशी इतने स्वार्थी हैं कि अभी पिछली बार आप देखें कि जो विकास यात्रा में बोल रहे थे कि पार्टी हमारी माँ है और भाजपा के द्वारा विकास हो रहा, उन्हीं नेताओं की जब स्वार्थ सिद्धि नहीं हुई तो उन्होंने उस माँ को भी छोड़ दिया और माँ को पोषने लगे। और जो व्यक्ति अपनी माँ को छोड़ सकता है वो जनता को किसी भी घाट से उतार सकता है। ऐसे दो मुखी और स्वार्थी नेता भी इस बार मैदान में है और भाजपा कांग्रेस का शोषण भी जनता देख रही है। इसलिए बंडा विधानसभा की जनता से मेरी अपील है कि इस बार अपने विवेक से अपने बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र हित के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को अपना वोट करें, क्योंकि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ही बंडा में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए काम कर रही है। क्या देखते हैं, कुछ ही घंटे अब वक्त बचा हुआ है, चुनाव प्रचार होने वाला, कितना जन समर्थन क्षेत्र में मिल रहा है? देखिए, सभी लोग आगे आ रहे हैं और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की जो विचारधारा है नशाबंदी की और भ्रष्टाचार बंद करने के लिए, हमारा लक्ष्य यह भी है यदि हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी पर बंडा विधानसभा की जनता विश्वास जताती है तो सबसे पहला मुद्दा तो हमारा ये है कि प्रत्येक शासकीय योजना का लाभ उनके दरवाजे तक पहुंचाने का होगा। उन्हें कार्यालयों में नहीं भटकना होगा और प्रत्येक शासकीय विभाग में एक बोर्ड लगा होगा जिसमें लिखा होगा कि इस विभाग में रिश्वत नहीं ली जाती, और यदि कोई रिश्वत लेता है या कोई देता है तो वहां पर नंबर लिखा होगा, फोन नंबर, उसके माध्यम से वो सूचना दे सकेंगे। क्या है अभी शिक्षा को लेकर क्षेत्र में क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए, शिक्षा को लेकर के बहुत हालात बिगड़े हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिरा हुआ है। यहाँ तक कि हमारे सायगढ़ में भी कॉलेज तो है लेकिन कॉलेज में केवल बीए केवल नाम मात्र को दिखाने के लिए आज शिक्षा का स्तर बहुत घटा हुआ है। और हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी यहाँ अपने बंडा विधानसभा के क्षेत्र में बीजेपी सरकार के द्वारा हर बार किया जाता है कि हम आजादी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन देखा जाता है कि क्षेत्र में ऐसे भी गांव हैं जहां पर बिजली से लेकर मूलभूत सड़कें भी नहीं। क्या देखते हैं? देखिए, हम आजादी का अमृत महोत्सव तो मना चुके, लेकिन जो कहते हैं कि भारत की आत्मा ग्रामीणों में वास करती है, उन ग्रामीणों में जाकर के मैंने देखा है बहुत दयनीय स्थिति है। ऐसी स्थिति है कि वहां पर लोगों की स्थिति देख कर के आंखों में आंसू आ जाता है। जिनके कागजों में तो लाभ प्राप्त हो जाता है लेकिन संबंधित हितग्राही को उस योजना का लाभ नहीं मिलता। बूढ़े बूढ़े वृद्ध लोग, गरीब लोग, जिनकी पेंशन कागजों में तो मिल जाती है लेकिन संबंधित हितग्राही को पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता है। और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की दुर्दशा भी ऐसी है कि सारे शासकीय काम कागजों में हो जाते लेकिन वहां नहीं होते। कोई भी जनप्रतिनिधि ग्रामीणों में नहीं जाते हैं। वहां चाहे रोड हो, बिजली हो, पानी हो,
आवास की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं लचर हैं। ग्रामीणों में केवल दिखावा किया जाता है। और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का यह मुद्दा भी होगा कि सर्वप्रथम ग्रामीणों में सारी सुविधाएं दी जाएंगी और मूलभूत आवश्यकताओं से एक भी परिवार, एक भी नागरिक वंचित नहीं रहेगा। हमारा लक्ष्य ही है कि प्रत्येक नागरिक के दरवाजे तक उनका हक और अधिकार पहुंचाना। बंडा विधानसभा क्षेत्र सागर ब्लॉक में भी आता है, तो दोनों ही क्षेत्रों में आप देखते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या करें? देखिए, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत लचर हैं। बंडा में भी जो एक अस्पताल है और सागर में भी, जबकि हमारे यहाँ पे सभी स्थानों पर बड़े बड़े क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधाएं होनी चाहिए थी। इस तरफ यदि आप जाएं सही रोड पर, तो वहाँ से बंडा भी 50 किलोमीटर है और सागर भी। यदि वहाँ पर कोई बीमार हो जाता है तो वहीं पर हार मान जाता है और दम तोड़ देता है, क्योंकि जब तक यदि एम्बुलेंस की भी सुविधाएं ऐसी नहीं है कि 50 किलोमीटर वह उतने समय में दौड़ सके। और यदि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को अवसर मिलता है तो हमारे द्वारा बड़े बड़े कस्बों में, गांव में, बड़ी बड़ी पंचायतों में एक हॉस्पिटल खोला जाएगा जिसमें सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं होंगी और बंडा और सायगढ़ में बृहद रूप से चिकित्सा की सुविधाएं जनता को प्रदान की जाएंगी। बंडा विधानसभा क्षेत्र में एक सौर फैक्ट्री को लेकर आखिर भाजपा की भी सरकार रही, केंद्र में हो या मध्य प्रदेश में हो, और जो अभी वर्तमान में विधायक भी रहे, दोनों ही पार्टियों ने आखिर उस फैक्ट्री पर कार्रवाई के लिए कोई भी निर्णय दिया। इसके लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी किस तरह है? देखिए, वर्तमान जो स्थिति है कि सौर फैक्ट्री से निकलने वाला प्रदूषण तो बंडा क्षेत्र झेल रहा है, लेकिन उससे मिलने वाला लाभ हमारे क्षेत्र को नहीं मिल रहा। और जो भी जनप्रतिनिधि जाता है वह निजी स्वार्थ देख करके वहां पर उसकी आवाज चुप हो जाती है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी यदि अवसर मिलता है तो सौर फैक्ट्री के प्रदूषण को भी रोका जाएगा और सौर फैक्ट्री से अधिकांश लाभ हमारे बंडा विधानसभा के नागरिकों को, मजदूरों को दिया जाएगा। और हमारे क्षेत्र में और भी फैक्ट्री खुलने की उम्मीदें हैं जिस पर भाजपा और कांग्रेस ने काम नहीं किया, लेकिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी बंडा विधानसभा के मजदूरों को पलायन नहीं होने देगी। सारे रोजगार के अवसर हैं उस पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी काम करेगी। और एक और जो हमारे क्षेत्र की समस्या है कि हमारे बंडा क्षेत्र के किसान रोए हैं। यहाँ पर जो गोल्डन बांध बनने वाला है उसमें जो किसानों की खेती डूबी हुई है उसमें सिंचित खेती को असिंचित लिखा गया है और उसमें भी विधायक जी ने मौन धारण रखा है और किसानों के हक में आवाज नहीं उठाई। उसके लिए भी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का संकल्प है। यदि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आती है तो उन प्रत्येक किसानों की भूमि सिंचित लिखवाकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। और बंडा विधानसभा में वन परिक्षेत्र बंडा में हुए अरबों खरबों के घोटाले से मजदूरों का शोषण किया गया और उसमें भी विधायक जी का हाथ है और सांसद जी का, क्योंकि उन्होंने उसमें से कमीशन लिया। और आने वाला संकट यह भी है कि हमारे साइबर क्षेत्र में वन अभ्यारण्य का निर्माण होने जा रहा है जिसमें लगभग 80 गांव विस्थापित होने वाले हैं, जिसमें सरकार की यह योजना है कि यहाँ के नागरिकों को भूमिहीन करके अन्य कहीं विस्थापित करके यहाँ पर जंगल लगाया जाएगा। जब छोटे छोटे वृक्षारोपण नहीं आप बना पाए तो इतना बड़ा अभ्यारण्य आप कैसे बना सकते हैं, जिसमें भी बहुत भारी भ्रष्टाचार होने के आसार हैं। लेकिन हम हमारी बंडा विधानसभा के मतदाताओं को, नागरिकों को विस्थापित नहीं होने देंगे। उनका हक हम यहाँ से नहीं छीनने देंगे और उनके हक में यह वन अभ्यारण्य तो होगा लेकिन उन्हें विस्थापित वहां से स्थान नहीं छोड़ने देंगे। बंडा विधानसभा क्षेत्र में हर विधानसभाओं के क्षेत्र को देखा जाए तभी बंडा में कोई रोजगार को लेकर युवाओं में कहा जाता है कि रोजगार है। क्या देखते हैं, रोजगार है अभी कि नहीं? देखिए, रोजगार के बहुत बड़े अवसर हैं लेकिन वर्तमान जनप्रतिनिधियों की सोच सीमित है। उनकी सोच सिकुड़ चुकी है क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। और मैं तो यह भी कहता हूं कि वो सभी सोच इनकी इतनी है कि भी अयोग्य हैं जब स्वयं अपना नामांकन नहीं भर पाते और प्रत्याशी
बनकर के चुनाव लड़ना चाहते, जब स्वयं अयोग्य है तो कहां तक सोच पाएंगे। जबकि हमारे बंडा विधानसभा में रोजगार के बहुत सारे अवसर है। यदि काले पत्थर जो हमारे यहाँ से निकलता है उसकी फैक्ट्री यहाँ पर खोली जाए तो उसमें भी रोजगार मिल सकता है। हमारे बंडा विधानसभा से इमारती लकड़ी भी बाहर भेजी जाती, यदि उसको फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री खोली जाए तो उसमें भी बहुत सारे अवसर है। और वन परिक्षेत्र द्वारा निर्मित वृक्षारोपण यदि तरीके से किया जाए तो उसमें भी लाखों लाख मजदूरों को रोजगार मिल सकता है, जो मशीनों द्वारा निर्माण किया जाता है। मनरेगा के अंतर्गत भी मजदूरी जो दी जाती है वह केवल कागजों तक सिमट जाती है। यदि वह वास्तविकता में जिस दिन मजदूरों को मिलने लगेगी तो हमारा बंडा विधानसभा का एक भी मजदूर बाहर पलायन नहीं होगा, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। क्या देखते हैं बंडा में जो लोधी प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी के सामने बीजेपी ने भी अपने लोधी कार्ड को किया है और आप भी उसी समाज से आते हैं, किस तरह देखते हैं यह हर बार क्या जातिगत समीकरण को देखते हुए यह उन्हें कार्ड किया है, क्या देखिए यह तो उनकी दोहरी राजनीति है। पर इस बार जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी चुनाव मैदान में आई है यह जनहित का मुद्दा लेकर के आई है और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी द्वारा प्रत्येक नागरिक का हक और अधिकार दिलाने के लिए आई है। उसमें भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साथ साथ प्रत्येक वह नागरिक भी चुनाव लड़ रहा है जो प्रत्येक नागरिक अपना हक और अधिकार चाहता है। देखिए लोधी जाति का जैसा कि आपने बोला है तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी द्वारा जातिगत राजनीति नहीं की जाती है। हमारा जो लक्ष्य है वह सभी जाति धर्म संप्रदायों को साथ लेकर के चलने वाले हैं और सभी का साथ सभी का विकास हो, प्रत्येक नागरिक का हक और अधिकार उनके दरवाजे तक पहुंचे, इसके लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी कार्य कर रही है। मेरी बंडा विधानसभा की जनता से यही अपील है और यही निवेदन है कि आज जो राजनीति हो रही है छोटे छोटे प्रलोभन देकर आपका हक और अधिकार छीना जा रहा है, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। अभी अभी जब मैं प्रचार से वापस आ रहा था तब मैंने देखा कि 50 लोग सड़कों पर डले हुए हैं शराब पी करके। अब उन परिवारों की हालत क्या होगी, उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। अधिकांश लोग उस शराब का डोज नहीं झेल पा रहे, बेहोश होकर के जमीनों पर डले हुए हैं। आप यदि यहाँ से निकले तो देखना। तो यही अपील है कि आप अपने बच्चों के भविष्य से समझौता मत करना, इन लुटेरों के प्रलोभन से आप बचना। और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आपसे यही निवेदन करती है कि इस बार अपना वोट और सपोर्ट अपने बच्चों के हक और अधिकार के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को करें, जिससे आपको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार प्राप्त हो सके। भानु प्रताप सिंह लोधी जिन्होंने साफ कर दिया है कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी यदि जनता ने आशीर्वाद दिया तो बंडा में क्षेत्र में नशा मुक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त होने के लिए सरकार प्रयास करेगी और सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार उनके घर पर योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य करेगी। देखते रहिए इंडिया न्यूज 24 बुंदेली की खास रिपोर्ट सागर से सोनू कुशवाहा।